अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए पोको F3 के लिए हाइपर OS का अपडेट लेके आया हूं। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये Redmi K40 यानी कि पोको F3 यहाँ पे शो हो रहा है। रैम, बैटरी वगैरह ये सारा कुछ आपको यहाँ पे शो हो रहा है। लेकिन MIUI वर्जन आप देख सकते हैं यहाँ पे कि MIUI वर्जन आपको 1.0.14.0 UNBCN यानी चाइना बिल्ड के ऊपर ये बेस्ड है। और टेस्ट बिल्ड है ये MIUI 14 Pro का रोम यहाँ पे पोर्ट किया गया है। टेस्ट बिल्ड यहाँ पे पोर्ट किया गया है। और डिटेल इन्फो स्पेस की अगर हम बात करें तो आपको डिवाइस, CPU और इसकी रैम रेजोल्यूशन वगैरह मिलेगा। MIUI वर्जन भी आपको नज़र आ रहा है। एंड्रॉइड वर्जन भी आपको यहाँ पे मिलेगा 14 है। और सिक्योरिटी अपडेट आपको 5/9/2023 की मिलेगी। बेस वेरिएंट वर्जन भी आपको मिलेगा। और कर्नल वर्जन यहाँ पे जो कर्नल इस्तेमाल किया गया है वो नो कर्नल यहाँ पे यूज़ किया गया है। MIUI स्टॉक का कर्नल यहाँ पे नहीं दिया गया। नेक्स्ट फीचर और सारी सेटिंग और डिटेल मैं आपको वीडियो में आगे जाकर बताता हूँ। लेकिन वीडियो को मज़ीद आगे बढ़ाने से पहले फ्रेंड्स आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल की सपोर्ट और मोटिवेशन के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ में बेल के आइकॉन को भी लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। साथ में मेरे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कीजिए क्योंकि बहुत सारे टिप टिप्स आप लोग एक ही चैनल के एक ही पेज के ऊपर डाउनलोड के साथ मिल जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जाते हैं सेटिंग में। और यहाँ पे आपको पहले मैं दिखाता चलूँ कि -1 की स्क्रीन आपको नजर आएगी यानी कि ऐप वर्ल्ड। और उसके बाद जो है वो आपको कंट्रोल सेंटर यहाँ से स्वाइप करने पे कुछ इस तरह से नज़र आएगा जो कि बिल्कुल ही चेंज है यहाँ पे। और सेटिंग का आइकॉन यहाँ पे आपको यहाँ से नज़र आता है। और यहाँ से अब मैं आपको जाके तो सेटिंग वगैरह दिखाऊंगा। और ये कुछ इस तरह से इसकी फॉर्मेट आपको नज़र आ रही है टॉगल्स की। और एडिट का बटन यहाँ पे आपको नज़र आएगा। एडिट के बटन को प्रेस करते हैं तो आपको ये आइकॉन वगैरह यहाँ पे एडिट कर सकते हैं। लेकिन मज़ीद कस्टमाइजेशन अभी यहाँ पे जो है वो पोर्ट नहीं हुई। उसके बाद फ्रेंड जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ से सेटिंग के बटन को आप प्रेस करते हैं जो कभी बॉटम पे आ गया है, या इसको आप एडिट करके किसी भी जगह पे ले जा सकते हैं। सबसे टॉप के ऊपर आपको साइन इन Xiaomi अकाउंट मिलेगा। माई डिवाइस के रिलेटेड मैंने आपको बता दिया है। वाईफाई वगैरह आपको नेटवर्क एक्सेलरेशन के साथ मिलेगी। ब्लूटूथ मिलेगा आपको, स्टॉक का मोबाइल नेटवर्क भी आपको मिलेंगे। और यहाँ पे आपको 5G तक सपोर्टेड मिलेगा। और VoLTE की भी आपको सपोर्ट मिलेगी। इंटर कनेक्टिविटी में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है वो ऑटोमेटिकली डिस्कवर नियर बाई डिवाइसेस वगैरह ये मिलेंगे। होम स्क्रीन प्लस है, क्लिपबोर्ड वगैरह, नेटवर्क असिस्टेंट और इस तरह के फीचर यहाँ पे आपको मिलेंगे जो कि एक न्यू यहाँ पे इजाफा किया गया है फीचर का। और मोर कनेक्शन ऑप्शन ये वही पिछले वाले फीचर है जिसमें आपको कनेक्शन और बाकी चीज़ें मिलती थी यानी कि एयरप्लेन मोड, MIUI शेयर, NFC का स्प्रिंग वगैरह ये आपको ऑलरेडी भी MIUI 14 के अंदर मिलती थी। वॉलपेपर और पर्सनलाइजेशन आपको कुछ इस तरह से नजर आएगी। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले भी आपको मिलेगा। और यहाँ पे थीमिंग ऐप से जो है वो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। थीमिंग ऐप जो है वो आपको यहाँ पे मिलेगी, चाइनीज़ थीम्स मिलेगी, इसको आप शायद रिप्लेस भी कर सकें। और इसके अलावा आपको यहाँ पे ऑलवेज ऑन डिस्प्ले जो है वो कुछ कस्टम ऑलवेज ऑन डिस्प्ले मिलेंगे। और जैसे मैंने आपको बताया कि आप थीमिंग ऐप से भी यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं। आइकॉन्स की बात करें तो आइकॉन आपको कुछ इस तरह से मिलते हैं और इसको भी आप लार्ज या स्मॉल स्केल पर लेके जा सकते हैं। फ़ोन्स की बात करें तो फ़ोन्स भी आपको यहाँ पे मिलते हैं और इसका भी साइज आप लार्ज और स्मॉल कर सकते हैं। एडिशनल सेटिंग की बात करें तो इफेक्ट्स आपको मिलते हैं। और इफेक्ट्स में कुछ इस तरह से जो कि ऑलरेडी मिलते थे नोटिफिकेशन इफेक्ट वो आपको इस यहाँ पे मिलते हैं जो वो थीम्स वगैरह के आपको फीचर दिए गए हैं। लॉक स्क्रीन की बात करते हैं। लॉक स्क्रीन कुछ आपको इस तरह से मिलेगा। स्लीप जो है वो आपको मिलेगा 30 सेकंड 1 मिनट। और उसके अलावा जो है डिटेक्ट गेज तो डिवाइस मूवमेंट लॉक व्हेन इट डिटेक्ट्स दैट यू आर लुकिंग एट इट। तो ये भी फीचर इंप्लीमेंट हुआ है लेकिन हो सकता है कि यहाँ पे काम ना करता हो। मैंने भी इसको टेस्ट नहीं किया। इसके अलावा यहाँ पे रेस टू वेक डबल टिप टू टर्न ऑफ स्क्रीन है। और इसी तरह जो है वो बाकी फीचर यहाँ आपको मिलेंगे। नोटिफिकेशन और स्टेटस बार की बात करें तो यहाँ पे लॉक स्क्रीन फ्लोटिंग नोटिफिकेशन बैजेस वगैरह मिलेंगे। आपको ऐप नोटिफिकेशन मिलेगा यहाँ पे। और नोटिफिकेशन स्टाइल जो है आपको क्लासिक या एंड्रॉयड किसी भी स्टाइल में आप सिलेक्ट कर सकते हैं नोटिफिकेशन शेड को। और शो नोटिफिकेशन आइकॉन है, शो कनेक्शन स्पीड वगैरह मिलेगा आपको। कैरियर इन्फॉर्मेशन है, बैटरी इंडिकेटर आपको मिलेगा जिसमें आप ये 3 ऑप्शन में से सिलेक्ट कर सकते हैं। हाइड नॉच है, नॉट ऑन इंडिविजुअल ऐप्स है, आइटम शो ऑन लॉक स्क्रीन है और डू नॉट शो आइकॉन लेबल्स वगैरह ये चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेगी। स्मार्ट डिवाइस कंट्रोल भी है और शो कंट्रोल्स फॉर नियर बाई डिवाइसेस भी आप यहाँ पे इनेबल कर सकते हैं। होम स्क्रीन की बात करें या लिनिकल लॉन्चर की तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि कुछ बेसिक लॉन्चर की सेटिंग यहाँ पे आपको मिलेगी। और यहाँ पे आपको जो मिलता है होम स्क्रीन लेआउट वो 4x5 से जो है वो 5x5 तक है। और एनिमेशन स्पीड आपको फास्ट, बैलेंस और रिलैक्स में मिलेगी। और ये बेसिक से फंक्शन है जो आपको मिलते हैं। और रिसेंट के अंदर आप हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल में शो मेमोरी स्टेटस के साथ यहाँ पे इनेबल कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो है वो डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस है। तो डार्क मोड और लाइट मोड दोनों आपको मिलेंगे। और डार्क मोड ऑप्शन में आपको जो है वो शेड्यूल डार्क मोड और एडजस्ट टेस्ट इन बैकग्राउंड ऑटोमेटिकली आपको मिल जाएंगे। सनलाइट मोड यहाँ पे आपको मिलेगा। एडवांस टेक्सचर मिलेगा। कलर स्कीम जो है वो आपको यहाँ पे ओरिजिनल कलर प्रो मिलता है, विविड मिलता है। और इसी तरह जो है आपको सैचुरेटेड और एडवांस सेटिंग मिलता है जिसको कि आप यहाँ से कन्फिगर कर सकते हैं जिसमें ओरिजिनल है, PS3 है, RGB यहाँ पर आपको मिलेगा।
और नीचे भी आपको जो है वो सेचुरेशन वगैरह की ऑप्शन यहाँ पे मिलती है और अडाप्टिव कलर भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। रीडिंग मोड है, रिफ्रेश रेट जो है वो आपको 60 और 90 न्यू इंटरफेस के साथ मिलता है। आपको जो बेहतर लगे वो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इमेज इंजन के अंदर आपको सुपर रेजोल्यूशन, AI इमेज एनहांसमेंट, AI HDR एनहांसमेंट और MNC आपको मिलेगा। फ़ॉन्ट सेटिंग में यहाँ पर आपको मौजूद मिलेगी। साउंड एंड टच की बात करें तो यहाँ पे आपको साउंड एंड टच कुछ थोड़े से नए इंटरफेस के साथ मिलता है। ये साउंड और टच के अलग अलग टैब बने हुए हैं। नीचे आपको जो है वो वाइब्रेशन फॉर कॉल्स है, वाइब्रेशन और इन साइलेंट मोड है, प्रोफाइल फॉर वीडियो कॉल्स है, साउंड इफेक्ट्स आपको मिलेंगे जो कि आपको मिलता है साउंड इफेक्ट डॉल्बी एटमॉस का और Xiaomi साउंड का। और नीचे जो है वो ग्राफिक इक्वलाइजर है, वर्चुअली इमर्सिव साउंड है, हेडफोन, रिमोट बटन वगैरह, असाइन बटन वगैरह ये चीज़ें आपको मिल जाएंगी। एडिशनल सेटिंग में जाएँ तो यहाँ पे जो है वो आपको कंट्रोल, नोटिफिकेशन, साउंड वगैरह, एडजस्ट मीडिया वगैरह ये चीज़ें आपको मिलती हैं जो कि थोड़ी सी कस्टमाइज़ कर सकते हैं आप। फिंगरप्रिंट और फेस अनलॉक में यहाँ पे आपको जो स्क्रीन लॉक है वो भी मिलता है, फिंगरप्रिंट लॉक भी मिलता है। फेस अनलॉक यहाँ पे काम नहीं करता और साथ में ब्लूटूथ डिवाइस यहाँ पे आपको मिलती हैं। बैटरी की बात करें तो बैटरी आपको मेन स्टॉक वाले फीचर यहाँ पे मिलेंगे जो कि Mi 14 में भी थे। और यहाँ पे आपको जो है वो करंट मोड मिलेगा, बैलेंस्ड परफॉर्मेंस, बैटरी सेवर, अल्ट्रा बैटरी और यहाँ पे बैटरी प्रोटेक्शन की भी आपको यहाँ पे फैसिलिटी मिलती है टेम्परेचर वगैरह के साथ। और नंबर ऑफ चार्जेस टुडे वगैरह ये चीज़ें आपको यहाँ पे मिलती हैं। एडिशनल फीचर की बात करें तो टर्न ऑफ मोबाइल डाटा व्हेन डिवाइस लॉक, और ये चीज़ें वही वाली हैं जो तकरीबन Mi 14 के अंदर आपको मिल जाती थी। प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी की बात करें तो यहाँ पे आपको ये कुछ इस तरह के फीचर मिलते हैं। और सिक्योरिटी में जो है वो आपको ये ब्लॉक लिस्ट है और Mi प्रोटेक्ट है, फाइंड डिवाइस, शट डाउन, कंफर्मेशन वगैरह ये चीज़ें हैं। तो यहाँ से आप कंफर्मेशन वगैरह भी कर सकते हैं। ये कुछ फीचर यहाँ पे एक्टिव किए गए हैं। बैटरी के बाद स्क्रीन टाइम है और एडिशनल सेटिंग के अंदर आपको डे टाइम, लैंग्वेज और रीजन वगैरह यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा। स्क्रीन रिकॉर्डर मिलेगा, एक्सेसिबिलिटी मिलेगा, वॉलेट मिलेगा। यहाँ पे मेमोरी एक्सटेंशन आपको मिलती है 8 GB तक आफ्टर रीबूट के। अकाउंट सिंक है, किट स्पेस है और फ्लोटिंग विंडो वगैरह यहाँ पे आपको मिलती है। तो ये तो फ्रेंड्स हो गई सेटिंग और फीचर्स की बात। अब बात करते हैं प्ले प्रोटेक्शन की। तो डिवाइस यहाँ प्ले प्रोटेक्शन आपको सर्टिफाइड मिलती है, लेकिन मैंने यहाँ की चूँकि रूट किया हुआ है इसलिए मुझे मॉड्यूल इंस्टॉल करना पड़ेंगे इसको सर्टिफाइड करने के लिए। बाकी बात करते हैं यहाँ पे फ़ोटोज़ की। फ़ोटो की ऐप आपको अनलिमिटेड जो है वो पिक्सल की स्पूफिंग के साथ नहीं मिलती और आपको कोई भी मॉड्यूल यहाँ पे फ्लैश करना पड़ेगा। DianInfo की बात करें, DianInfo आपको वाइड वाइन CDM लेवल 1 के ऊपर मिलता है। 3D एंड 2 बेंचमार्क का यहाँ पे रिजल्ट मैं आपको शो करवा देता हूँ। मैंने रन किया था, अच्छा रिजल्ट आया है लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, तकरीबन काफ़ी बेहतर है। CPU थ्रोटलिंग का रिज़ल्ट है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। यहाँ पे हो सकता है कि कस्टम कर्नल की वजह से ये रिज़ल्ट यहाँ पे ऐसा आपको नज़र आ रहा हो। बहरहाल यहाँ पे मैक्सिमम जो क्लॉक स्पीड रखी गई है वो 3.18 GHz रखी गई है, जबकि CPU थ्रोटलिंग 94% तक है। परफॉर्मेंस आपको 271,696 GIPS एवरेज के ऊपर आपको 261,914 GIPS और मिनिमम जो है वो 255,03 GIPS मिलती है, जो कि ये टेस्ट मैंने 10 मिनट तक रन किया था। उसके बाद आपको गीक बेंचमार्क का रिजल्ट यहाँ पे सिंगल कोर के ऊपर 1068 और मल्टी कोर के ऊपर 3160 मिलती है। सिक्योरिटी ऐप इन्फो में अगर जाते हैं तो आपको 10.0 मिलती है और बेसिक वही वाले फीचर और सेटिंग आपको मिलते हैं जो कि बाकी सिक्योरिटी ऐप्स के अंदर मिलते हैं। कोई खास यहाँ पे चेंजिंग नहीं है। नेक्स्ट हम बात करेंगे PUBG की और PUBG को मैं ओपन करके आपको दिखाता हूँ। जैसे ही आप PUBG को ओपन करते हैं तो यहाँ पे आपको गेम टर्बो की विंडो जो है वो मिल जाती है, जिसके अंदर आपको प्रोफाइल मिलते हैं बैलेंस, रिलैक्स्ड, परफॉर्मेंस के और बैलेंस के। उसके बाद यहाँ पे आपको जो है वो कुछ एडवर्टाइजमेंट मिलती है और वॉइस चेंजर आपको यहाँ पे मिलता है और इसको आप ओके करते हैं तो उसके बाद आपको रेकमेंड मिलते हैं जो कि परचेज़ कर सकते हैं आप। जबकि फ्री के अंदर आपको वही बेसिक ओरिजिनल गर्ल, वुमेन, कार्टून, रोबोट और मैन वगैरह के मिलेंगे यहाँ पे फीचर। और ये यहाँ पे जो है एक और चीज़ मैंने यहाँ पे नोट की थी, यहाँ पे आपको गेम का जो कम्बो है वो भी मिलता है। कम्बो आप रिकॉर्ड कर सकते हैं जैसे कि आप देख सकते हैं। और उसके बाद ये है यू हैव बीन रिटर्न टू मेन मेन्यू, तो ये मैंने पहले ओपन की थी। बहरहाल यहाँ पे जो है वो मैं आपको इस गेम का प्ले भी दिखाऊंगा क्योंकि एक नया रोम है और पोर्टल रोम है, तो इसके ऊपर आपको परफॉर्मेंस भी दिखाऊंगा। लेकिन सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको सेटिंग के अंदर जो है वो दिखाता हूँ कि आपको ग्राफिक एंड ऑडियो जो मिलती है वो स्मूथ एक्सट्रीम के ऊपर मिलती है, जबकि आपको यहाँ पर 90 FPS की सपोर्ट भी नहीं मिलती। आपको कोई भी कॉन्फ़िगरेशन या मॉड्यूल फ्लैश करना पड़ेगा। फ्रेंड्स ग्राफिक वगैरह तो मैंने आपको दिखा दिए हैं, लेकिन जब तक मैच इस रोम के ऊपर नहीं खेला जाता तब तक आपको जो है वो इसकी परफॉर्मेंस का पता नहीं लगेगा। तो आप देख सकते हैं कि किसी किस्म का भी फ्रेम ड्रॉप नहीं है, लैग नहीं है और हर चीज़ बहुत स्मूथ काम कर रही है। और फोकस भी आप देख सकते हैं कि आपकी स्कोप भी जो है वो बेहतरीन तरीके से यहाँ पर काम कर रही है। और इसके अलावा जो है एनिमी आता है तो भी जो है वो परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी और किसी किस्म का फ्रेम ड्रॉप नहीं है, लैग नहीं है, टच बहुत रिस्पॉन्सिव है।
और हालांकि ये अभी टेस्ट बिल्ड है, लेकिन तकरीबन हर चीज़ जो है वो इसकी गेम के अंदर परफेक्ट काम कर रही है। सिर्फ यहाँ पे 90 FPS का आपको जो है वो इशू थोड़ा सा मिलेगा कि वो आपको नहीं मिलता, लेकिन वो भी आप किसी भी जो है मैजिस्क मॉड्यूल को इंस्टॉल करके वो इशू आप सॉल्व कर सकते हैं। और इसको डेली ड्राइवर के तौर पे भी आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने सिर्फ पबजी खेलनी है तो आप इसको डेली ड्राइवर के तौर पे भी कंसिडर कर सकते हैं। तो मैं एग्ज़िट करता हूँ यहाँ से। पावर मेन्यू कुछ आपको इस तरह से नज़र आएगा और काफ़ी टाइम लेता है ये एक्टिव होने में। स्लाइडर और वॉल्यूम पैनल जो है वो इस तरह से आपको नज़र आएंगे 3 स्लाइडर के साथ, डू नॉट डिस्टर्ब और साइलेंट मोड के स्लाइडर्स के साथ। कैमरा की मैं बात करता हूं, लेकिन कैमरा को ऐप को जैसे ही मैं ओपन करूंगा तो हो सकता है कि मेरी वॉइस आपको स्लो सुनाई दे, तो अपने वॉल्यूम को रेज कर लीजिएगा। कैमरे का वर्जन यहां पे मैं आपको चेक करवा देता हूं। 5.003.0.0.2 मिलेगा और उसके बाद जो है इसको मैं ओपन करता हूं। कैमरा कुछ इस तरह से आपको नज़र आएगा, एग्री करते हैं। और यहाँ पे अलाउ वाइल यूजिंग द ऐप मिलेगा और उसके बाद आपको बेसिक जो है वो Xiaomi का कैमरा यहाँ पे मिलता है, जिसके अंदर आपको फ़ोटोज़ में ग्रिड लाइन, मैक्रो, टिल्ट, शिफ्ट, टाइम ब्रस्ट मिलेगा। वाइड शटर, पाम शटर यहाँ पे नहीं है। इसी तरह जो है वो आपको यहाँ पे मिलता है मैक्रो, ट्रैक मूविंग ऑब्जेक्ट, AI कैमरा, सबटाइटल और ऑडियो जूम, यानी कि दूर की आवाज़ आप सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे डॉक्यूमेंट की प्रोटेक्शन आपको यहाँ पे मिल जाएगी, जबकि प्रो मोड के अंदर आपको एक्सपोजर वेरिफिकेशन मिलती है। स्लो मोशन भी आपको यहाँ पे मिलेगा और नाइट मोड वगैरह भी आपको मिलेगा, जिसमें किसी को कोई क्रैश वगैरह नहीं है। आप बेहतर तरीके से यहाँ पे रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। ओवरऑल अगर फ्रेंड्स इस रोम की बात करें तो रोम जो है वो वैसे तो इसके सारे फंक्शन फीचर काम करते हैं। कुछ चीज़ें जो है वो बेसिक हैं, अभी इसमें जो है वो यहाँ पे डेवलपमेंट होने वाली है। और आपने शायद नोट भी किया होगा कि अगर किसी एप्लीकेशन को ओपन करते हैं तो थोड़ी सी यहाँ पे आपको जो है वो लैग महसूस होगा और कुछ फ्रीजिंग टाइप की भी यहाँ पे चीज़ें मिलती हैं। लेकिन अगर आप एक टेस्ट रोम के तौर पे इसको यूज़ करना चाहते हैं तो रोम को जो है वो टेस्ट कर सकते हैं। डेली ड्राइवर के तौर पे भी ये काम करेगा और इतना भी यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ज़बरदस्त काम करता है। सिर्फ थोड़ी सी आपको जो है इसके अंदर अभी कन्फिग्रेशन होने वाली है और डेवलपमेंट होने वाली है, क्योंकि बेसिक वर्जन है। तो आप इसको F3 के ऊपर, K40 और F3 के ऊपर ट्राई कर सकते हैं। तो उम्मीद है फ्रेंड्स कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो चैनल की सपोर्ट और मोटिवेशन के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ में बेल के आइकॉन को भी लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको बर वक्त मिल सके। साथ में मेरे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे टिप और ट्रिक्स आपको एक ही चैनल के एक ही पेज के ऊपर डाउनलोड्स के साथ मिल जाएंगे। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।